नैब जो है उसको अपना काम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में घरों में घुस जाते हैं। वजीर आज़म ने नैब का नाम नहीं लिया। वजीर इत्तलात परवेज रशीद नई मंतक ले आए। कहते हैं हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात किसी इदारे से नहीं, तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों से हैं। इमरान खान के धरने ने वक्त ज़ाया किया। नैब में इस्लाहात के लिए मौजूदा वक्त मौजू नहीं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं सिंध में कार्रवाइयां हुई तो विफाक ने बगले बजाई। नैब का रुख पंजाब की तरफ हुआ तो सूबे और विफाक की चीखें निकल आईं। पेशावर मतनी में गैस के ज़खायर की दरियाफ्त। कप्तान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गैस का इतना ज़खीरा है कि किसी मुल्क से मुआहदे की जरूरत नहीं। विफाक एनओसी नहीं दे रहा। अमरीकी कंपनी सरमायाकारी के लिए तैयार है। मरदमशुमारी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की एपीसी सियासी मजहबी और कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आला सिंध कहते हैं मरदमशुमारी सूबों के लिए जिंदगी और मौत का मामला है। विफाक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। खैबर पख्तूनख्वा के 23 अजला में बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए। अमला पोलिंग के दौरान मोबाइल फोन पर मसरूफ। मत्ती में पोलिंग एजेंट को एतराज के बाद बाहर निकाल दिया गया। कायद की तकरीर और तस्वीर पर पाबंदी। एमक्यूएम की अलामती भूख हड़ताल का तीसरा रोज। रहनुमा और कारकुनों की शिरकत। कराची वेस्ट जोन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां। औरंगी टाउन से असलहे से भरा ट्रक पकड़ लिया गया। तैयारी से गैंगस्टर गिरफ्तार। पेशावर, सवात, चित्राल और मर्दान में जलजले के झटके। शहरों में शदीद खौफ और हरास। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल गैर फाल। सस्ते इतवार बाजारों में भी महंगाई का राज। मुनाफाखोर खरीदारों को दोनों हाथों से लूटने पर मसरूफ। शाम के शहर हुमस में 2 खुदकुश धमाके। 35 अफराद हलाक। मुतादिद हलाकतों में इजाफे का खदशा। भारतीय रियासत हरियाणा में जट बरादरी का एहतजाज। नई दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाली नहर बंद। दारुल हुकूमत में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अमरीकी रियासत मिशिगन में मुसल्लह शख्स की मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग। 6 अफराद हलाक। मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबिल कौन होगा? फैसला आज तीसरे प्लेऑफ में हो जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैदान में उतरेगी। और दुनिया भर में आज जबानों की पहचान और उनकी अहमियत से आगाही के लिए मादरी जबान का दिन मनाया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूँ हुमासीस और मैं हूँ सोनिया अदनान। और बुलेटिन में हमारा साथ देंगी अनम दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात होंगी एक ब्रेक के बाद। रहिए सच के साथ। वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। इंतहाई आगाज में एक अहम खबर को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि सिंध में कार्रवाइयां हुई तो विफाक ने बगले बजाए। विफाक की तरफ से
सर्द महरी का मुजाहरा किया गया है। मजीद उन्होंने क्या कहा है, इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रेहान सैयद। रेहान बताएगा मजीद क्या कहना था कायदे हिस्ब इख्तिलाफ का। देखिए, कायदे हिस्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने लाला मूसा में सहाफियों से बातचीत की है। उनका कहना था कि जब इदारे सिंध में अपने इख्तियारात से बढ़कर कार्रवाइयां कर रहे थे तो वफाकी हुकूमत बगले बजा रही थी। अब जब सिर्फ एक इदारे नैब ने पंजाब का रुख किया है तो वफाक और सूबे की चीखें निकल रही हैं। उन्होंने कहा, हम तो पहले ही से कह रहे थे कि नैब में इस्लाहात की जरूरत है, लेकिन वफाक की तरफ से सर्द मोहरी का मुजाहरा किया गया। जब से नैब ने वफाक और पंजाब के केसेस खोलने की बात की है तो हुकूमत नैब के इख्तियारात पर फौरी कदगल लगाना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत ने इस वक्त ये कदम उठाया तो ये सियासी कुव्वतों की बदनामी का बाइस बनेगा, इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त नैब में इस्लाहात की टाइमिंग्स ठीक नहीं। इसके अलावा उन्होंने निजकारी के हवाले से भी बात की। उनका कहना था कि पीपी ठोस वजूहात की वजह से निजकारी के खिलाफ है। नून लीग की हुकूमत अवाम को बताए कि माजी में की गई निजकारी से मुल्क और कौम को क्या फवाइद हासिल हुए। उन्होंने मुशर्रफ दौर पर शदीद तनकीद की और कहा कि मुशर्रफ दौर में की गई तमाम निजकारी से मुल्क का खरबों का नुकसान हुआ है। जी सही, बहुत शुक्रिया रेहान सैयद, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आपको बताया कि कौमी बचत स्कीमों के जरिए हुकूमती आमदनी का हदफ भी मुश्किलात का शिकार है। अहम इत्तलात आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताया कि कौमी बचत स्कीमों के जरिए हुकूमती आमदनी का हदफ भी मुश्किलात का शिकार है। मजीद आपको बताया कि पहली छमाही में 82 अरब रुपए और दूसरी में कम होकर 59 अरब रुपए रह गई है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे जहीर अली से। जहीर, मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से माली साल 2015-16 में जो कौमी बचत स्कीम है उसके जरिए 302 अरब रुपए का हदफ रखा गया था, लेकिन हुकूमत की मॉनेटरी पॉलिसी में ये फैसला किया गया कि जो इस वक्त जो शर्ह सूद है उसको 7% तक लाया जाए, जिसकी वजह से जो रुझान है लोगों का इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ गया है और कौमी बचत की जानिब लोगों का रुझान कम हो गया है। और यही सूरत हाल रही तो आइंदा माली साल जो माली साल है ये क्लोज होगा तो इसमें 25 से 30 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना हो सकता है। हुकूमत की पहली छमाही में 82 अरब से और दूसरी छमाही में कम होकर 59 अरब रुपए रह गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया जहीर अली, आपने अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वजीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं हुकूमत को तहफ्फुज़ात किसी इदारे से नहीं, तहफ्फुज़ात तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों से हैं। टेक्सला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात परवेज रशीद का कहना था कि वजीर आजम का इशारा उन इदारों की तरफ था जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर आजम की बात का मकसद तरक्याती अमल में रुकावटों की निशानदही था। उनका मजीद कहना था कि वजीर आजम ने नैब के अलावा दूसरे इदारों का भी जिक्र किया। ये जमहूरियत है कि वजीर आजम ने खुलेआम बात की। उन्होंने किसी एक अदारे का नाम नहीं लिया था, उन्होंने जो दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनका भी जिक्र किया था, जो सियासी तौर पर रुकावटें आती हैं उनका भी जिक्र किया था। अपनी गुफ्तगू में वजीर इत्तलात का कहना था कि हम चाहते हैं कि इदारों के साथ ईमानदारी से काम करने वालों को भी तहफ्फुज़ दें। उनका मजीद कहना था कि 2.5 साल में तेज रफ्तारी से तरक्याती काम किया। कोशिश थी 2.5 साल में 5 साल के तरक्याती काम मुकम्मल करते, मगर धरने की वजह से काम मुकम्मल न होने का अफसोस है। वजीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं कि फैसलों में ताखीर की वजह से तरक्याती काम रुक जाता है। आमरीत में फैसले बंद कमरों में होते हैं। वक्त कीमती चीज है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को हर चीज से नवाजा है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस के इतने जखायर मौजूद हैं कि किसी दूसरे मुल्क से मुआहदे की जरूरत नहीं। पेशावर में मीडिया से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि अल्लाह ने पाकिस्तान को हर चीज से नवाजा है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस के इतने जखायर मौजूद हैं कि किसी दूसरे मुल्क से मुआहदे की जरूरत नहीं। पानी की तलाश के लिए कुआं खोदा तो गैस निकल आई। सोचें कि खैबर पख्तूनख्वा में कितनी गैस है। उनका कहना था कि हुकूमत मेट्रो बसों पर 200 अरब रुपए खर्च करने के बजाय नए जखायर दरियाफ्त करने पर तवज्जो दे। बलूचिस्तान और सिंध में गैस के जखायर कम हो रहे हैं जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ रहे हैं। पख्तूनख्वा में 6 और मकामात पर गैस निकल रही है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तवानाई का बहरान है और खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पख्तूनख्वा में मौजूद गैस के जखायर से सस्ती बिजली हासिल करके तवानाई बहरान पर काबू पाया जा सकता है। अमरीकी कंपनी यहाँ 100 अरब रुपए की सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही है। आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली ने गुज़श्ता रात छापा मारने वाले ACLC के सादा लिबास एहलकारों के खिलाफ नोटिस लेते हुए 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी में गुज़श्ता रात सादा लिबास पुलिस एहलकारों के मारे जाने वाले छापे का आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया।
तर्जुमान आईजी सिंध के मुताबिक आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली ने सादा लिबास एहलकारों को मुअत्तल करने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि डीएसपी समेत 4 एहलकार शामिल हैं। कोरंगी में गुज़श्ता रात छापे एसीएलसी के सादा लिबास एहलकारों ने मारा था। साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम के पर्सनल असिस्टेंट मोहम्मद शकील लापता हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आसिम के पर्सनल असिस्टेंट मोहम्मद शकीलुद्दीन मुबैना तौर पर लापता हो गए। अहले खाना के मुताबिक शाम 4 बजे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल से फेडरल बी एरिया अपने घर जाने के लिए निकले और लापता हो गए। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद शकीलुद्दीन ने अहले खाना का शाम 4 बजे के बाद से कोई राब्ता नहीं हुआ। मोहम्मद शकीलुद्दीन के मोबाइल फोन नंबर्स भी बंद हैं, जबकि अहले खाना ने पुलिस से भी राब्ता कर लिया। मोहम्मद शकील फेडरल बी एरिया के रिहायशी हैं। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब पानी और बिजली की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। शहर कायद के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब पानी की अदम फराहमी पर इलाका मकीन मुश्तिल होकर बाहर निकल आए और सड़क पर लकड़ी के टुकड़े जलाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। एहतजाज तकरीबन 1 घंटे जारी रहा। इस दौरान पुलिस की नफरी वहां पहुंच गई और मुजाहिरीन को उनका मसला हल कराने की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कराची के इलाके रिफार्म सोसाइटी में पुलिस ने कार्रवाई करके एक सियासी जमात के कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद सुपरमार्केट से 2 डाकू भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। शहर कायद में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिफार्म सोसाइटी में कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त नमीर उर्फा पालो के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक सियासी जमात से है। दूसरी जानिब लियाकताबाद सुपरमार्केट के करीब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 डाकुओं को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान फर्नीचर मार्केट और मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदातों में भी मुलव्वस हैं। और आपको बताएं कि ज़ोब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसास इदारों की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 4 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनसे असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। अनम मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल, मजीद आपको अपडेट करें और बताएं कि एफसी तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई जिला जॉब के इलाके मुर्गा फकीर जई में हसास इदारे की इत्तला पर अमल में लाई गई, जहां एक कंपाउंड से कदम तंजीम टीटीपी के 4 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। बरामद की जाने वाले असलहे में रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम, EIDs, बारूद और बम बनाने के आलात शामिल हैं। दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के 23 अजला में 356 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात आज हो रही हैं। इन नशिस्तों के लिए 828 उम्मीदवार मैदान में हैं। मजमूई तौर पर 6 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 139 विलेज और नेबरहुड काउंसिलों की 341 नशिस्तों के लिए 750 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 188 जनरल नशिस्तों के लिए 443, खवातीन के लिए 120 नशिस्तों पर 200, मजदूर किसान की 17 नशिस्तों पर 56, जबकि नौजवानों की 14 नशिस्तों पर 47 उम्मीदवार आमने सामने हैं। अकलियतों की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 7 नशिस्तों के लिए 35 और तहसील काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 43 उम्मीदवार पंजा आजमाई कर रहे हैं। सूबे के 23 इजला में 6,93,502 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबे भर में 609 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 289 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इंतखाबात में 574 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि अकलियतों के लिए मुख्तस 3010 नशिस्तें खाली रह जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी हैं, जो इंतखाबात के इंतजामात और ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद की निगरानी कर रही हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 23 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं, जबकि इस मौके पर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल न रुकने के बराबर है। अहवाल बताएंगे अदनान शाहिद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 23 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 16 वार्ड्स, 141 नेबरहुड्स और विलेज काउंसिलों में हो रहे हैं, जिसके लिए 609 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। पेशावर में 5 नेबरहुड और विलेज काउंसिलों के लिए 11 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। पोलिंग का अमल तो सुबह 9 बजे शुरू हुआ, मगर वोटर्स न होने के बराबर हैं। पास एक कैंडिडेट के जो पोलिंग एजेंट है वो आए हैं। हम खुद भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि
दूसरी कैंडिडेट की पोलिंग एजेंट क्यों नहीं आए। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात यूनिवर्सिटी, ताकाल, बटबेर और मतनी के पोलिंग स्टेशंस पर जारी है। इंतखाबात के मौके पर पिशावर शहर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है, जबकि शहर भर में 2000 पुलिस एहलकार तैनात हैं। सिक्योरिटी के हवाले से पूछे तो खैबर पुख्तनख्वा का हम शुक्रगुजार हैं कि हमें सिक्योरिटी अरेंज की है और इस तरह शफाफ माहौल दे दी है। ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए पाक आर्मी के दस्ते भी तैयार हैं। इंतखाबात के मौके पर क्विक रिस्पांस फोर्स और इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स के एहलकारों की पेट्रोलिंग भी शहर भर में जारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पिशावर। शिकायत के फौरी अजाले का इलेक्शन कमीशन का दावा धरे का धरा रह गया। शिकायत के लिए का मरकजी कंट्रोल रूम में फोन नंबर ही नहीं मिल रहा। खैबर पख्तूनख्वा के 23 अजला में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन की नाअहली भी खुलकर सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन में शिकायत के लिए कायम मरकजी कंट्रोल रूम में फोन नंबर ही नहीं मिल रहा। सैकड़ों अफराद फौरी शिकायत दर्ज कराने के लिए घंटों इंतजार में लगे रहे। जराये के मुताबिक अगर फोन मिल भी जाए तो मुनासिब गाइडलाइन नहीं दी जा रही। अब आपको बताया कि NA 153 के ज़िमनी इंतखाब के लिए 13 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं और तमाम उम्मीदवारों के कागजात इलेक्शन कमीशन ने मंजूर भी कर लिए हैं। NA 153 जलालपुर मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवारों को 25 फरवरी को निशानात अलॉट किए जाएंगे और इसी रोज वो उम्मीदवार जो अपने कागजात वापस लेना चाहते हैं ले सकेंगे। दूसरी जानिब हल्के में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भी उरूज पर पहुंच चुकी है। मुल्तान के हल्का NA 153 में 17 मार्च को ज़िमनी इंतखाब होगा। ये नशिस्त दीवान आशिक बुखारी की 40 डिग्री के बायस खाली हुई थी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको खबर दें कि मुल्तान में सैंड फ्लाई से मुतासरा मजीद 2 केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 20 हो गई। मुल्तान में अंदरूनी शहर के इलाकों समेत रंगीलपुर में सैंड फ्लाई मक्खी आजकल तेजी से मुख्तलिफ अफराद को काट कर जिल्दी अमराज में मुब्तला कर रही है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि डॉक्टर्स के मुताबिक सैंड फ्लाई जिसे काटती है उसके जिस्म में लेशमेनियासिस जरासीम को दाखिल कर देती है, जो लेशमेनियासिस बीमारी को जन्म देती है, जो मुतासरा शख्स के जिस्म पर पहले फोड़ा बनाती है और फिर जल्दी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। महकमा सेहत के मुताबिक जिन इलाकों में ये मक्खी पाई जाती है वहां स्प्रे करवाया गया है, जबकि मुल्तान के सिविल अस्पताल में इसकी वैक्सीनेशन ग्लूकोटाइन इंजेक्शन भी मरीजों को मुफ्त दिया जा रहा है। मुतासरा मरीजों की वैक्सीन का अमल 2 से 3 हफ्ते तक जारी रहता है। इस वक्त मुल्तान में सैंड फ्लाई से मुतासरा मरीजों की तादाद 20 हो चुकी है। और आपको बताएं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने 24 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला कर लिया है। कहते हैं हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने में नाकाम है। तहरीक इंसाफ किसान और काश्तकार के साथ खड़ी है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किसान इत्तेहाद और FAPA फोरम्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर काश्तकार तंजीमों की जानिब से किया गया है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस 24 फरवरी को इस्लामाबाद में मुनक्किद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में हुकूमती जमात से सिकंदर बोसन, इसहाक डार और एहसन इकबाल को शिरकत की दावत दी गई है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से महमूद अचकजई सीनियर रहनुमाओं के साथ शिरकत करेंगे। लियाकत बलोच और साहबजादा तारिकुल्लाह पर मुश्तमिल जमात इस्लामी का वफ्द सिराजुल हक की क़यादत में शरीक होगा। इसी तरह चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग कायदे आज़म की जानिब से शिरकत करेंगे। खुर्शीद शाह और नवीद कमर पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और डिप्टी पार्लिमानी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला किया है। और अब आपको बताएं कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कौमी असम्बली से मंजूरी और सदर पाकिस्तान से तौसीक के बाद नाफिजुल अमल हो गया। नए कानून के तहत बिजली चोरी अब एक संगीन जुर्म करार दिया गया है, जिसका मुकदमा इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कोर्ट में चलाया जाएगा। नए कानून के तहत बिजली चोरों की बगैर वारंट गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकेगी और ये नाकाबिल जमानत होगी। नए कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत बिजली चोरों को 7 साल तक कैद बामुशक्कत और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सजाएं दी जा सकेंगी। नए कानून के मुताबिक बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों से चोरी करने वालों को 3 साल तक कैद बामुशक्कत या 1 करोड़ रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों पर कुंडा डालने वालों को 3 साल तक कैद या 30 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। मीटर
मीटर सुस्त करने वाले घरेलू सार्फिन को कैद बामुशक्कत या 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं, सनती कमर्शियल सार्फिन को 3 साल तक कैद बामुशक्कत या 60 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं, जबकि ज़रूरी सार्फिन को 2 साल तक कैद बामुशक्कत या 25 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसके अलावा बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों और मीटर को नुकसान पहुँचाने वाले तखरीबकारों को 7 साल कैद बामुशक्कत और कम से कम 30 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई जा सकती है। नए कानून के नाफिजुल अमल होने के बाद वजारत पानी और बिजली अब बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे रही है। और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने SECP में नई एयरलाइन का नाम रजिस्टर्ड करवा दिया है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि हुकूमत ने SECP में नई एयरलाइन का नाम पाकिस्तान एयरवेज लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड करवाया है, जिसका हेड ऑफिस कराची में होगा। नई एयरलाइन का ज्यादातर ऑपरेशन डोमेस्टिक होगा, जबकि ये भी कहा गया है कि इस एयरलाइन में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान एयरवेज को रजिस्टर्ड कराने का मकसद कौमी एयरलाइन की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। पाकिस्तान एयरवेज से कौमी एयरलाइन की खिदमत के मयार में बेहतरी आएगी। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान एयरवेज को PIA की ज़ेली एयरलाइन के तौर पर रजिस्टर्ड कराया गया है। 1999 से 21 फरवरी को हर साल मादरी जुबानों का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद मादरी जुबान और इससे वाबस्ता सकाफती और तहजीबी पहलुओं को उजागर करना है। इस हवाले से देखिए अली रजा फाजिल की रिपोर्ट। ज़बान किसी भी कौम के लिए निहायत अहमियत की हामिल है। ये न सिर्फ जज्बात के इजहार व ख्याल का जरिया है, बल्कि अक़वाम की शनाख्त भी ज़बान से ही होती है। दुनिया भर में हर साल 21 फरवरी को ज़बानों की पहचान और इनकी अहमियत से आगाही के लिए मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाया जाता है। नवंबर 1999 में यूनेस्को की इंसानी सकाफती मीरास के तहफ़्फ़ुज़ की जनरल कॉन्फ्रेंस के एलामिये में 21 फरवरी को मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया गया था। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमरीका, अफ्रीका, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इटली व दीगर ममालिक की अक़वाम की अपनी अलहदा ज़बानें हैं, जो कि अक़वाम के अफराद की निशानदेही करती हैं। इसी तरह हर मुल्क की एक कौमी ज़बान होती है, जिससे हर मुल्क के अफराद की निशानदेही होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू, जबकि हिंदुस्तान की कौमी ज़बान हिंदी है। इन दोनों ममालिक के अफराद अपनी ज़बानों से पहचाने जाते हैं, जबकि दोनों ममालिक की कौमी ज़बान के अलावा कुछ और ज़बानें भी हैं। पाकिस्तानी माहिरीन लिसानियात के मुताबिक मुल्क में मुख्तलिफ लहजों के फर्क से 74 ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें उर्दू, सराइकी, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पश्तो व दीगर काबिल जिक्र है। जबकि हिंदुस्तान में बोली जाने वाली जबानों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, संस्कृत व दीगर शामिल हैं। आलमी सतह पर जबानों की तादाद और इनको बोलने वालों का तनासब इंतहाई गैर मुतवाजिन है। 75 जबानें ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की तादाद 1 करोड़ से जायद है, और सिर्फ 8 जबानें ऐसी हैं जिनको बोलने वाले अफराद की तादाद 10 करोड़ से जायद है, जो कुल आलमी आबादी का 40% बनता है। आलमी सतह पर सिर्फ 100 जबानों का इस्तेमाल तहरीरी शक्ल में किया जाता है। मादरी जबान इंसान की शनाख्त, अबलाग, तालीम और तरक्की का बुनियादी जरिया है, लेकिन जब जबान नापेद होती है तो इसके साथ मुख्तलिफ नौ की सकाफत का भी खात्मा हो जाता है, और इनमें शामिल मुख्तलिफ रिवायात, मुनफरिद अंदाज फिक्र और इनका इजहार बेहतर मुस्तकबिल के बेशकीमती जराए भी खत्म हो जाते हैं। और आपको बताएं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मादरी जुबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आपस में गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाली जबान का एहतराम और उसे मुकद्दम जानना है। दुनिया भर में मादरी जुबान का आलमी दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में बोली जाने वाली तमाम जुबानें मुकद्दम हैं। इन जुबानों के एहतराम के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस वक्त दुनिया भर में लातादाद जुबानें बोली जाती हैं, जबकि बेशतर मादूम भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में 65 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। हर शख्स को अपनी जुबान से मोहब्बत है। अपनी जुबान अपनी माँ कहते हैं जुबान को, तो दिन तो मनाना चाहिए। अपनी जुबान तो बोलनी चाहिए, बच्चों को भी सीखनी चाहिए। मादरी जुबान तो अच्छी बात है। पाकिस्तान में रहने वालों का कहना है कि बेशतर जुबानें मादूम हो रही हैं, जो खतरनाक है। नौजवान नस्ल को इस हवाले से खुसूसी तरबियत देना होगी। जहाँ पे बंदा रह रहा होता है वहाँ तो एहसास नहीं होता, लेकिन किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे इलाके में चला जाता है तो मादरी जुबान के जो लोग मिलते हैं, कुछ जानने वाले मिल जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जी। मादरी जुबान तो बहुत अच्छी है, हम तो अपनी जुबान में बोलते हैं, वो हमें तो बहुत अच्छी लगती है। मादरी जुबान तो ये जो कि मदर लैंग्वेज है, और जुबानें जो मर्जी सीख लें, लेकिन मदर लैंग्वेज है ना, ये तो बहुत जरूरी है। मादरी जुबान का आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 1999 से हर साल मनाया जाना शुरू हुआ। अंग्रेजी के पीछे जाने की वजह से हम लोग अपनी मादरी जुबानों की अहमियत खो रहे हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक है। हम न सिर्फ अपनी बल्कि दुनिया भर की जुबानों और वहाँ की सकाफत का एहतराम करें। मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौका पर लाहौर में पंजाबी से मोहब्बत करने वाले रैली निकाल रहे हैं। रैली के साथ हमारे नुमाइंदे मियां इम्तियाज अली मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी मियां इम्तियाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, आज मादरी ज़ुबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है और लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात हैं, सेमिनार्स हैं और रैलियों का एहतमाम जो है वो किया गया है। मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर पंजाबी बोलने वाले पंजाबी से मोहब्बत का इजहार करने, माँ बोली की प्रमोशन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये एक रैली निकालें। आप यहाँ पर देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको जो है वो पंजाबी से मोहब्बत करने वाले लोग नजर आएंगे और ये चाहते ये हैं कि पंजाबी को जो है वो निसाब में शामिल किया जाए और अपनी आम बोल चाल में भी पंजाबी को जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि पंजाबी आगे बढ़ सके। आज पंजाबी के हवाले से, माँ बोली के हवाले से आप यहाँ पे जमा हुई हैं, क्या करना चाहिए पंजाबी को आगे ले जाने? पंजाबी को आगे ले जाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है, पहला कदम जो है वो है पंजाबी को प्राइमरी से लेके बीए तक लाजमी मजमून करार देना, ताकि ये तालीम के धारे में शामिल हो जाए। तालीम के धारे में जब जुबान शामिल होती है उसमें तहकीक भी होती है, तरक्की भी होती है, उसमें लोगों को रोजगार का भी नजर आता है पहलू, तो वो सारा इससे जुड़ा है कि सबसे पहला कदम जो है वो ये है कि ये तालीम के धारे में। जी बिल्कुल, पंजाबी को यही मुतालबा कर रहे हैं कि पंजाबी को जो है वो निसाब का हिस्सा बनाया जाए। पंजाब असेंबली जो कि पंजाब की असेंबली ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां इम्तियाज अली, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे वजीर आजम के मुशीर इरफान सदीकी का, उनका क्या कहना था जानते हैं हमारे अनम दुरानी से। जी अनम। जी बिल्कुल, आपको बताया कि वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मादरी ज़बान की तरवीज के लिए काम कर रहे हैं। 30 निकात का चार्टर वज़ीर आज़म को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। तफसीलात बताएंगे रेहान सैयद। पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स में माँ बोली के आलमी दिन की मुनासबत से मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से अदीबों ने शिरकत की। वजीर आजम के मुशीर इरफान सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि अदब, जबान और सकाफत को मौजूदा हुकूमत अच्छी तरह समझती है। उन्होंने बताया कि मादरी जबानों को साजगार माहौल नहीं मिल सका। इलाकों में जाके मुख्तलिफ सेंटर्स खोलना चाहते हैं, एकेडमी की शाखें खोलना चाहते हैं ताकि मुकामी ज़ुबानें जो हैं वो नशो नुमा पाएँ और उनके अंदर जो सरमाया फ़न है उसको भी महफूज किया जाए। हम इलाकाई कॉन्फ्रेंसों का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। अदीबों ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि अदीबों के वफूद को दूसरे सूबों में भेजने के साथ साथ उनको वजीर आजम के साथ गैर मुल्की दौरों पर भी भेजा जाए ताकि वो वहाँ के लोगों से मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल कर सके और इसके साथ साथ दूर दराज इलाकों में अकेडमियाँ कायम की जाएं। हर इलाके में मकामी ज़बान जो है, मादरी ज़बान, उसकी तरक्की के लिए वसाइल मुहैया करने चाहिए। जो बात वो मादरी ज़ुबान में कर सकता है या जो इल्म हासिल कर सकता है या जिस तरह से नॉलेज जो है डिसेमिनेट कर सकता है, वो किसी दूसरी ज़ुबान में नहीं कर सकता। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उर्दू दुनिया की तीसरी बड़ी ज़बान है और ये अज़बियत से पाक है। बेशतर सरकारी दफ्तरों में इसको मुकम्मल तौर पर राइज कर दिया गया है। कैमरामैन मासूम रजा के साथ रेहान सैयद, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि सेक्रेटरी हेल्थ सिंध सईद अहमद मंगवीजो का कहना है कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों में अवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। कराची के जिला अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए बहुत जल्द पेट स्कैन जैसे महंगे टेस्ट की सहूलत मुफ्त में दस्तयाब होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कदीर राना। कराची के मकामी होटल में कैंसर पेशेंट सोसाइटी के जेर एहतमाम मुनक्किदा तकरीब से खिताब और मीडिया से बातचीत करते हुए सेक्रेटरी सेहत सिंध सईद अहमद मंगनीजो ने कहा कि कैंसर जैसा मूसी मर्ज हमारे लिए चैलेंज है जिसका हुकूमत समेत माशरे के तमाम अफराद को मिलकर मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज सस्ता करने की जरूरत है। महकमा सेहत सिंध ने जिला अस्पताल को कैंसर के टेस्ट, पैट स्कैन की मशीन के लिए 20 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। 50 से 60 हजार रुपए में होने वाला ये टेस्ट बहुत जल्द जिला अस्पताल में मुफ्त किया जाएगा। हमें डिमांड आई थी कि जिला अस्पताल में ये जो मैंने पेट स्कैन एक टेस्ट होता है इसका कैंसर का, उसके लिए एक मशीन सिर्फ शायद आगा खान में भी आई है और उसकी चार्जेस हैं 50 से 60 हज़ार रुपये। तो उनका ये ख्याल था कि अगर गरीब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उनकी ये बात मानी और एक स्कीम अप्रूव की और हमने उनको फंड्स भी दे दिए हैं। इंशाल्लाह चंद महीनों में आप देखेंगे वो लग जाएगी वहाँ पे। सेक्रेटरी सेहत सिंध का कहना था कि महकमे के तरक्याती कामों का बजट वक्त से पहले खर्च कर लेंगे। तो यकीनन एक तो टाइम के अंदर वो चीज़ें नहीं बनती, दूसरा फंडिंग का इशू भी होता है कि आपकी हैं तो स्कीमें उतने पैसों की, लेकिन आपको हर ईयर वाइज स्कीमों की एलोकेशन कितनी होती है तो उस हिसाब से काम होता है। तो होता ये कि मार्च के बाद इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ती है। तो इस मरतबा ये थोड़ी बेहतरी ये हुई है कि फंड्स थोड़ा से अर्ली होना शुरू हुए हैं तो उस वजह से अखराजात
ज़्यादा हो रहे हैं और काम ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो उम्मीद है कि अप्रैल मई तक हमारा जो है एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा और बेहतर सूरत हाल होगी। सिंध भर में हर साल 21,000 लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं, जिनमें से 50% लोग महंगे इलाज, सेहत की सहूलियात की अदम दस्तियाबी, आगाही न होने और बर वक्त इलाज न कराने की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। कैमरामैन अली इमरान के साथ अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। और अब कुछ बात करेंगे सस्ते इतवार बाजारों की। आपको बताएं, लाहौर में सस्ते इतवार बाजारों में शहरियों ने सब्जियां और फल खरीदे। सब्जियों की कीमतों और मयार पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में लगने वाले इतवार बाजारों में शहरियों ने सब्जियां और फल खरीदे। अशिया खुरोनोश की कीमतों और मयार पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। यहाँ पे जो सब्जियां वगैरह है उनका मयार तकरीबन ठीक ही है और जो प्राइसेस है मार्केट से कम है। शहरी कहते हैं इतवार बाजारों में चीजें आम मार्केट के मुकाबले में बेहतर और एक ही छत तले मिल जाती हैं। बाहर से निस्बत अच्छी है, बाकी वहाँ पे फ्रेश मिल जाती है, यहाँ पे बस है ठीक है, बेहतर है। इतवार बाजारों में ज़िलाई इंतजामिया, मार्केट कमेटी, प्राइस कंट्रोल का अमला मौजूद रहता है और सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। लाहौर के बाद रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। आपको बताया, इस्लामाबाद में लगाए जाने वाले हफ्तावार सस्ते बाजार महज दिखावा बन गए हैं। सब्जियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। अहवाल इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। वफाकी दारुल हुकूमत में लगाए जाने वाले हफ्तावार सस्ते बाजारों में भी आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। हफ्तावार बाजारों में सब्जियों के भाव आम मार्केट से तेज कर दिए गए हैं। सीडीए इंतजामिया की जानिब से सस्ते बाजारों में अशिया खुरोनोश की फहरिस्त भी आवेजा की जाती है, लेकिन रात के वक्त घटिया अशिया के रेट्स कम करके आवाम को बकाया जाता है। इस वक्त सस्ते बाजारों में करेला 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि आम मार्केट में भी इसकी यही कीमत मुकर्रर की गई है। बाजारों में सब्ज मिर्च 70 रुपए फी किलो और मटर 50 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चंद रोज कबल दावा किया था कि मुल्क में आलू 5 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त बाजारों में आलू 25 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत अगर रवां हफ्ते चीजों के रेट्स का मुआवजा किया जाए तो रवां हफ्ते सब्जियों और फलों के रेट्स में इजाफा किया गया है। अवाम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सस्ते बाजारों में अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुनासिब कमी की जाए ताकि तनख्वाहदार तबके का गुज़र औकात मुमकिन हो सके। कैमरामैन अरशद हुसैन सब्ती के साथ ज़हीर अली खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। फर्नेस ऑयल की किल्लत, मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन के तमाम यूनिट्स बंद, बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल। कराची और अंगी टाउन में पुलिस एहलकारों की शहरी को अगवा करने की कोशिश, शोर मचाने पर अहले इलाका जमा हो गए, मुबैना पुलिस पार्टी की पिटाई कर डाली। और सियालकोट पुलिस ने 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, घर में घुसकर 65 साला खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे खेल और खिलाड़ियों की। खेलों में सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं। तीसरे क्वालिफाइंग फाइनल में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सारे के सारे ये ज़मीन पे देखो तारे, ये रोशनी से बनके है चमके, हम पूरा जम के खेलेंगे आज। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले तीसरे क्वालिफाइंग फाइनल में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत सीनियर बल्लेबाज मिसबाउल हक कर रहे हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी की क़यादत T20 कप्तान शाहिद अफरीदी के पास है। दोनों टीमों में सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इससे कबल पहले क्वालिफाइंग फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरे क्वालिफाइंग फाइनल कराची किंग्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शिकस्त देकर बर्तरी हासिल की थी। तीसरे क्वालिफाइंग फाइनल की फातेह टीम पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेगी। लीग का सबसे बड़ा मार्का 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा।
सारे सारे के सारे ये ज़मीं पे देखो तारे रोशनी से। पाकिस्तान सुपर लीग की फाइनलिस्ट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि तमाम खिलाड़ी फॉर्म में हैं। मुझे टीम पर पूरा एतमाद है, हम सुपर लीग का पहला टाइटल अपने नाम कर लेंगे। Oh, he's gone too far over. That's a poor shot. Oh, he's knocked him over. Ehsan Adil. God, he's got the nick. पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज पर कमजोर तरीन टीम तस्वुर की जाने वाली क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से खुद को शायकीन की नजरों में फेवरेट बना लिया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अब तक होने वाले मैचेस में टूर्नामेंट की हर टीम को शिकस्त से दोचार किया है और यही वजह है कि इसके खिलाड़ी भी सुपर लीग के पहले टाइटल के लिए पुरज़्म है। Here we go. Oh, it's a bad ball. It's a bad ball. And it's gone for four. It has gone for four. Mohammad Nabi. उधर दुबई में मीडिया से बातचीत करते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि पीएसएल के आगाज में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कमजोर टीम समझकर अहमियत नहीं दी जा रही थी क्योंकि इसमें बड़े नाम भी शामिल नहीं थे, लेकिन टीम प्लेयर्स की अनथक मेहनत और कोच और पूरी मैनेजमेंट की जानिब से भरपूर सपोर्ट की वजह से वो पहली पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के इख्तितामी मरहले के दौरान चेयरमैन पीसीबी ने भी क्रिकेट शायकीन को एक खुशखबरी सुना दी। शहरियार खान का कहना है कि सुपर लीग के दूसरे मुकाबले के कुछ मैचेस पाकिस्तान में भी होंगे। और में मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरियार खान का कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग पूरी तरह से कामयाब हुई है और इसने बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं। पीएसएल में नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें मनवाने का भरपूर मौका मिला है और आइंदा साल कुछ मैचेस पाकिस्तान में भी खेले जाएंगे। इस मौका पर चेयरमैन पीसीबी ने क्वेटा, फाटा और आजाद कश्मीर में भी क्रिकेट अकेडमियां बनाने का ऐलान किया। शहरियार खान का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को एक दूसरे की लीग का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन भारत में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वो नहीं चाहते कि इनके खिलाड़ी पाकिस्तान या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारत जाएं। अगर हुकूमत ने भारत में होने वाले वर्ल्ड T20 कप में शिरकत की इजाजत दी तो जाएंगे, बसूरत दीगर न जाने का फैसला ही किया जाएगा। नजर डालते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप पर। नॉर्वे में विंटर यूथ ओलंपिक्स के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। मोनोक इवेंट में मर्दों की कैटेगरी में जर्मनी के जॉन्स ने गोल्ड मेडल जीत लिया। खवातीन की कैटेगरी में भी जर्मनी की ही खिलाड़ी लोरा नॉल्ट ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रवां ओलंपिक्स में पहली बार किसी एक मुल्क ने मर्दों और खवातीन की कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। फिलिपाइन में तेज तरीन हवाओं के दौरान समुद्र की बुलंद लहरों पर सर्फिंग के मुकाबलों का मैदान सज गया है। मुकाबलों में शिरकत के लिए दुनिया भर से आए सर्फर्स साहिल पर अपनी प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। और एशियन फुटसॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में ईरान ने वियतनाम को शिकस्त देकर पहले फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। ईरानी टीम ने वियतनाम के खिलाफ 1 के मुकाबले में 13 गोल्स करके फतह अपने नाम की। और अब खबरें दुनिया भर से। आपको बताएं कि शाम के इलाके हुम्स में होने वाले 2 बम धमाकों में 35 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाकों में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। शामी दारुल हुकूमत में 162 किलोमीटर के फासले पर वाक़ अल अजहर डिस्ट्रिक्ट के करीब हमस में होने वाले 2 बम धमाकों में अब तक 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक दोनों धमाकों में मजीद हलाकतों का खदशा है क्योंकि बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बरतानवी तंजीम का कहना है कि धमाके 2 गाड़ियों के जरिए किए गए जिनमें भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। धमाकों के बाद इलाके भर को जाने वाले रास्तों को सील करके इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई थी, जबकि शामी फोर्सेज की जानिब से बाज़ इलाकों में बम धमाकों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं, जबकि सर्च ऑपरेशन में मशकूक अफराद की सख्त निगरानी की जा रही है। शामी हुकाम के मुताबिक अभी तक किसी भी तंजीम की जानिब से धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। और यहाँ पर आपको पेशावर लिए चलते हैं जहाँ पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि मोदी सरकार की इंतहा पसंदना पॉलिसियों की वजह से भारतीय रियासत हरियाणा में नस्ली हिफाजतात शुरू हो गए हैं। जाट बरादरी और भारतीय कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 8 शहरों में लाकानूनियत की वजह से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है।
जमहूरी मुल्क होने के दावेदार भारत में मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने इंसानों में भी तफरीक पैदा करके रख दी है। पहले अकलीतों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयाँ शुरू हुई और मुख्तलिफ बरादरियाँ आपस में आमने सामने आ गई हैं। नौकरियों में छोटी बरादरी को हिस्सा देने पर बड़ी जाट बरादरी ने ऐलान जंग कर दिया और पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को रियासत से निकल जाने को कहा। इस दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 9 अफराद हलाक और 60 के करीब छोटी बरादरी के अफराद जख्मी हो चुके हैं। भारतीय कानून नाफिज करने वाले इदारे छोटी बरादरी के घरों को बचाने के बजाय अपनी अमलाक को भी नहीं बचा पा रहे हैं। एहतजाज करने वाले जाटों ने सारी रात रियासत की नाकाबंदी कर रखी है और रियासत को मुल्क के दूसरे हिस्सों से मिलाने वाली शाहराहों और रेलवे लाइनों को भी बंद कर दिया गया है। तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए, जबकि रोहतक और जिंद में मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियों, सरकारी निजी इमलाक और बसों को नजरे आतिश कर दिया। एक बार फिर आपको पेशावर लिए चलते हैं, जहां पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी कमेटी इंशाल्लाह ट्यूसडे को मिल रही है। मैंने अपने नीचे वुकला की पॉलिटिशियंस की पूरी कमेटी बनाई है। कोई अमेंडमेंट एहतसाब के रास्ते में आएगी, रुकावट बनेगी, मेरा वादा है, क्योंकि मैं 19-20 साल से मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में करप्शन है और एहतसाब उसका हल है। मेरा वादा है कोई भी रुकावट हो एहतसाब के रास्ते में, गैर जानेदार एहतसाब, मेरी ये कमेटी दूर करेगी। वो अच्छा, धरने के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि इसके जरिए कौम का वक्त बर्बाद किया गया है, कैसे डिफेंड करेंगे आप इसको? देखें जी, धरने की जरूरत क्यों पड़ी? 4 हल्के मांगे थे कि 4 हल्के खोल दें। 1 साल पूरा जोर लगाया 4 हल्कों को खुलवाने के लिए, 4 हल्कों को नहीं खोल। आपको बताएं कि पेशावर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे, जिसमें उनका ये कहना था कि केपीके में 14 अरब रुपए की मेट्रो बस चलेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, भारत की तारीखी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बीफ बिरयानी फरोख्त करने पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने धमकियां देना शुरू कर दी हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं का कहना है कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीफ गोश्त का इस्तेमाल तर्क न किया गया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। भारत में इंतहा पसंद हिंदू ने मोदी सरकार के आशीर्वाद पर अकलियतों का जीना दोभर कर दिया है। इंतहा पसंद हिंदू अपनी मर्जी से दीगर अकलियतों की रहने की इजाजत, दीगर संगीन तरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार खामोशी से तमाशा देखने में मसरूफ है। भारत के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बीफ बिरयानी फरोख्त होने की वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद इंतहा पसंद हिंदू ने एक नया तनाजा खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो रिपोर्ट सामने आई है कि जिसमें यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बीफ बिरयानी फरोख्त होते हुए दिखाई गई है। बीजेपी के मकामी रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया, जबकि यूनिवर्सिटी के तर्जुमान का कहना है कि कैंटीन में इस्तेमाल होने वाला गोश्त गाय का नहीं भैंस का है। और अब बात करेंगे इसराइली जाहिलियत की। आपको बताएं कि सहूनी फौजियों के निहत्थे फलस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली फौजियों ने दूसरे रोज एक और फलस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया। उधर फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा करने वाले 10 इसराइलियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फलस्तीनी इंतजामिया की वजारत सेहत के मुताबिक 21 साला फलस्तीनी जवान खालिद तकातका जनूबी गर्ब उर्दन में बैतुल लहम के नजदीक इसराइली फौज के साथ झड़प में शहीद हो गया। इससे कबल मकबूजा बैतुल मकदस के इलाके बाबुल मामूद में सहूनी फौजियों ने एक फलस्तीनी जवान पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गया था। इसराइली फौज ने गर्ब उर्दन के मरकज रामुल्ला के शुमाल में जलजोन कैंप पर हमला करके 2 फलस्तीनी जवानों को जख्मी और एक और फलस्तीनी जवान अहमद अयूब अवैध को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि अक्टूबर से शुरू होने वाली तहरीक में अब तक 180 से ज्यादा निहत्थे फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर इसराइली हुकाम ने 1994 में अल खलील शहर में यहूदी इंतहा पसंद के हाथों फलस्तीनियों के कत्लेआम की याद में एहतजाज में शामिल होने की पादाश में 10 इसराइली बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। इसराइली फौज की तर्जुमान खातून का कहना था कि 200 से ज्यादा अफराद ने फलस्तीनियों की बरसी पर एहतजाज का इनेकाद किया था, जिसको मुंतशिर कर दिया गया और इसके बाद मुजाहिरीन की जानिब से इसराइली फौजियों पर पथराव किया गया। अमरीकी रियासत मिशिगन में नामालूम अफराद की फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए हैं।
अमरीकी पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया अमरीकी रियासत मिशिगन के शहर खरामजा में पेश आया, जहां फायरिंग के दौरान गोलियां लगने से 6 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वाले अफराद की पुलिस ने तस्दीक कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फायरिंग के वाकये में कई अफराद जख्मी भी हुए, जिनको मकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस को सफेद फार्म शख्स की तलाश है, जिसकी उम्र बज़ाहिर 50 साल से जायद बताई गई है। आपको बताएं कि अमेरिका में सदारती उम्मीदवारों के इंतखाब के तीसरे मरहले में जनूबी कैरोलिना ने रिपब्लिकन जमात के डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के हिलरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क में सदारती उम्मीदवार की नामजदगी का इंतखाब जीत लिया है। रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक जमातों की जानिब से सदारती उम्मीदवार के लिए नामजदगी का ये तीसरा मरहला था। न्यू अड्डा में डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स में सख्त मुकाबला हुआ, जिसमें हिलरी ने 52% वोट लेकर मामूली बढ़तरी से ये इंतखाब जीता। इंतखाब से पहले राय आमा के जायजों के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्का था। जनूबी कैरोलिना में रिपब्लिकन जमात की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के अलावा टेड क्रूज और सेनेटर रोबियो भी नामजदगी के दौड़ में शामिल थे। मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 33.88% वोट मिले, जबकि टेड क्रूज को 21.81% और सेनेटर रोबियो को 21.50% वोट मिले थे। चौथी पोजीशन पर साबिक सदर जॉर्ज बुश के भाई जेब बुश रहे, जिन्हें सिर्फ 8.28% वोटरों की हमायत हासिल हो सकी। सुपर ट्यूसडे से कबल इन दोनों रियासतों के नताइज काफी अहमियत के हामिल हैं। ख्याल रहे कि सुपर ट्यूसडे को तकरीबन 1 दर्जन रियासतों में दोनों पार्टियों के मेंबरान रवां वर्ष नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। अब आपको बताएं कि शाम के सदर बशारुल असद और अपोजिशन ने जंगबंदी के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। शामी सदर का कहना है कि जंगबंदी तभी हो सकती है कि दहशतगर्द भी इसकी पाबंदी करें और अपना मौकिफ तब्दील न करें। शाम की सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर बशारुल असद का कहना है कि अगर दहशतगर्दों की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी न करने की यकीन दहानी कराई जाए तो उनकी हुकूमत जंगबंदी के लिए तैयार है। उनका कहना था कि ये बात यकीनी बनाना होगी कि दहशतगर्द जंगबंदी को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल न करें। जंगबंदी के लिए बैरूनी जंगजुओं और असलाह की फराहमी को रोकना होगा और बैरूनी ममालिक को दहशतगर्दों की सपोर्ट बंद करना होगी। दूसरी जानिब शामी अपोजिशन ने भी आर्जी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक रूस और शामी हुकूमत को जंगबंदी के साथ मुल्क भर में मुतासरा इलाकों का मुहासरा खत्म और इमदाद की रसाई की गारंटी देना होगी। शाम के सदर ने कहा कि हम किसी भी इलाके में हत्ती दाइश के कंट्रोल वाले इलाके मसलुल रक्का में भी, जो पहले जबरतुन नसरा के कब्जे में था, इमदाद भेजे जाने को मना नहीं करते। हम 3 साल कबल से अब तक इस इलाके में मुलाजमीन की तनख्वाहें और बच्चों के लिए वैक्सीन भेजते हैं, क्योंकि सरबराह हुकूमत होने के नाते शाम के तमाम अवाम के मसाइल को हल करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।